अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी। आज संडे है और कल सैटरडे था, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जी बिल्कुल पाकिस्तान में कुछ नया जरूर हुआ है और वो हुआ है जी कल, यानी कि सैटरडे की रात को बड़ा जबरदस्त जी हमने वीकेंड मनाया, खूब पार्टी हुई। और वो कैसे वो हुई जी हमारी पार्लियामेंट में। इमरान खान साहब जो हैं अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अच्छा, ज्यादा हो गई, सॉरी। अब इमरान खान साहब जो हैं जी वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ वोटिंग रात के 12 बजे के बाद हुई। खान साहब जो हैं वो मान ही नहीं रहे थे जी। बहुत बार कहा, हमारी आर्मी ने भी कहा, स्टैब्लिशमेंट ने भी कहा कि जी वोटिंग होने दो। कभी खान साहब ने कहा मेरा रोजा है, फिर खान साहब ने कहा कि जी रोजा खोलने के बाद उनसे कहा कर लो, तो खान साहब ने कहा नहीं मैं तो तरावियां पढ़ने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद खान साहब वापस आए, उनसे कहा वोटिंग करा लीजिए। खान साहब ने कहा नहीं मैं तो सहरी खाने जा रहा हूँ। उसके बाद जी खान साहब जो है वो इस तरह से टेबल पे सो गए और उन्होंने कहा नहीं, मैं जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो आखिरी में मेरा ख्याल है कि वो जो है ना उनको कहा गया कि नहीं जी आपने वोटिंग करानी है। और इस तरह से जो है रात के 12 बजे के बाद जो है वो वोटिंग की गई और 174 वोट्स जो है वो खान साहब के हक में नहीं आए, यानी उनके अगेंस्ट गए। और इस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। उन्होंने ये भी कहा लोगों से कि जी लोग बाहर आए, लोग प्रोटेस्ट करें, लोग मेरा साथ दें और लोग जो है वो बार बार ये बताएं कि जी हमें तो खान साहब चाहिए। लेकिन हमारी पब्लिक भी आप जानते हैं कि कैसी है। हमारी पब्लिक जो है वो सोई रही नहीं। ये तो पिक्चर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये फलस्तीन की है ना ये अफगानिस्तान की। ये उस मस्जिद की है पाकिस्तान की जहां पर एसी लगे हुए। तो ये सारे जाके बस सो गए और इन्होंने जो है वो सुना ही नहीं कि खान साहब क्या कह रहे। कल से लेके आज तक जितनी मुबारकबादें मुझे आ चुकी हैं, उससे मुझे तो यही लगता है कि जैसे खान साहब की गवर्नमेंट को ना मैंने ही गिरा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अब आगे भी खान साहब जो कुछ हुआ आपकी गवर्नमेंट में, जो गलतियां हुई आपके साथ, हमने तो बहुत बार बताया आपको क्या आप आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग ना रखा करें ना, दिमाग साथ लेकर आया करें। ऑफिसर क्या करते थे आप। लेकिन खैर अब हुआ ये कि जी किसी ना किसी तरीके से खान साहब को जो है ना धक्के मार मार के जो ऑफिस से निकाला गया और वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं नहीं जी मैं तो इधर ही रहूंगा और मैं तो जी मेरा ऑफिस है। लेकिन खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो इमरान खान साहब को हटा दिया गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। इस्लामाबाद में बहुत हंगामा रहा। फौज जो थी वो चारों तरफ जो है रेंजर्स थे और लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। एम्बुलेंस भी खड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी रात के 12 बजे खुल गया था। और उसके साथ साथ जो है वो पार्लियामेंट में भी बड़ा हंगामा रहा। बाहर जो है एम्बुलेंसेज भी थी, इसके अलावा पुलिस की मोबाइल्स भी घूम रही थी और पुलिस वैन भी थी। और लग ऐसा रहा था कि बस जी आज तो कोई ना कोई अरेस्ट होकर ही मानेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो खान साहब तो बड़े परेशान हो जाते। मगर हम साथ साथ एक चीज और भी हमने देखी और वो ये कि डब्बू जी, यानी कि बिल्कुल जी आप समझ ही गए, फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हमें पीएमएल-एन के जो मेंबर हैं उनके साथ बैठकर, यानी कि ख्वाजा साद रफी के साथ बैठकर गप्पे मारते हुए दिखे। और ऐसा उन्होंने क्यों किया पता नहीं, लेकिन जरूर कुछ पूछ रहे होंगे कि जी मुझे अपनी पार्टी में ले लीजिए, क्योंकि फवाद साहब का यही काम है। ये देखिए, ये है वो पुलिस की वैन्स और रेंजर्स जो घूम रहे थे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस के जो वो होती है ना पूरी गाड़ी जो होती है जिसमें के वैन में जिसमें के मुजरिमों को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, तो वो भी जो खड़ी थी वो देख के भी कई जो पार्लियामेंटेरियन थे उनके माथे पे पसीना आ गया था। बहुत से लोगों का कहना था इमरान खान साहब ने बिल्कुल उसी तरह बिहेव किया है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। डोनाल्ड ट्रंप को भी धक्के मार के निकाला गया था। लेकिन मैं खान साहब के साथ हूं, मैं खान साहब के साथ खड़ी हूं और मेरे ख्याल से इतनी इंसल्ट करके नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन करें क्या, खान साहब मान ही नहीं रहे थे। खान साहब ने कहा मैं नहीं निकलूंगा बस। तो लेकिन खैर हम आगे देखते हैं एक वीडियो और आप लोग हाँ
सब लोग मुझसे ये पूछे जा रहे हैं कि जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, और इमरान खान साहब नहीं होंगे तो जी फिर मजा कैसे आएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान जो है वो पोजीशन में बैठेंगे और इसी तरह की स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, इसी तरह की बातें करते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है वो एंटरटेनमेंट तो खत्म नहीं होगी। लेकिन जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो भी कोई कम नहीं है, तो हम उनकी भी वीडियो दिखा देते हैं आपको और बता देते हैं कि ये कौन है। और अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप सब जानते हैं शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो देखिए शहबाज शरीफ साहब का एक अंदाज। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान जी ये थे शहबाज शरीफ साहब। और जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है शहबाज शरीफ साहब का नाम गया है, लेकिन साथ साथ हमने जो है मतलब वो बन ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ जो है वो 3-4 नाम क्योंकि देने होते हैं, तो हमने सुना है कि बल्कि आज न्यूज आ रही थी कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने भी जो है फॉर्म फिल कर दिया है और उन्होंने भी अपना नाम, वो ये कौन सी पिक्चर लगा दी शाह साहब की, ऐसी लगाओ ना तुम मांगना रहे हो, हाँ ये वाली। तो शाह साहब ने भी जो है वो जी अपने पेपर्स भर दिए हैं और उन्होंने भी अप्लाई, मतलब वो भी जो है कहेंगे कि जी मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। तो बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए जो फॉर्म फिल किए जाते हैं और जमा कराए जाते हैं उसमें जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जमा करवा दिया है, और देखते हैं कि क्या होता है। शेख रशीद साहब कुछ खास इधर उधर दिखाई नहीं दे रहे और कुछ काफी चुप हैं, और लगता है कि वो भी कोई सीट ढूंढ रहे होंगे कि जी मुझे भी कोई दोबारा से ले ले, या वैसे तो उनकी अपनी टांगा पार्टी है लेकिन उस टांगा पार्टी के साथ ही वो किसी के साथ मिल जाएंगे, किसी के साथ जो भी गवर्नमेंट बनाएगा उसके साथ वो हो जाएंगे। एक वीडियो और है शहबाज शरीफ साहब की, वो हम आपको दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे पास जो है दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहे हैं। ये मौका, it is a moment. You must catch this moment with your conviction, with your heart and your mind. Don't go. जी तो बिल्कुल आप वो कह रहे थे कि विद योर हार्ट एंड योर माइंड, तो देखते हैं कि क्या होता है। जी तो मैं आपको ये भी बता रही थी कि इमरान खान साहब ने जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस को खाली कर दिया है और वो दोबारा पहुंच चुके हैं बनी गाला में। कल ये भी कहा जा रहा था कि जी वोटिंग ना होने दी जाए, उसके लिए जो है वो इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको ये कहा कि जी आपने जो है ना लंबी से लंबी स्पीच देनी है, आपने जो है ना तकरीबन जो है वो 2 से 3 घंटे जो है निकाल देने हैं और आपने बातें करती रहनी है, तकरीर करती रहनी है, ताकि आपकी स्पीच की वजह से जो है वो टाइम इतना ज्यादा हो जाए कि वोटिंग ना हो पाएगी। और बात है कि उसके बाद जो है कोर्ट ने और आर्मी ने जो है ऐसा नहीं होने दिया और वोटिंग हुई, और खान साहब जो है जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि उनको हटा दिया गया और बल्कि तरीके से हटाया गया, और वो जो है अब बनी गाला में बैठ के मटर छील रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी बहुत से लोग ऐसे हैं जो खान साहब के बड़े करीबी हैं, और उन्हीं में से एक हैं जी शाह फरमान साहब। शाह फरमान साहब जो हैं वो जी KPK के गवर्नर हैं, और इनका कहना ये है कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मैं जी रिजाइन कर दूंगा। बिल्कुल जी कर देना चाहिए आपको तो कल ही कर देना चाहिए था, क्योंकि ये बात तो अब बिल्कुल कंफर्म है कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो बहरहाल लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जैसे हमने कहा कि उन्हें कहा गया था कि जी आपने बहुत लंबी 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 जो है ना भाषण देने, और ताकि टाइम जाया हो और वोटिंग ना हो पाए, तो फिर शाह साहब ने किया। ये आपने देखा कि बिल्कुल इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए, और फिर जी हुआ कुछ नहीं, और आखिरी में फिर वही हुआ कि जी वोटिंग हुई और इमरान खान साहब को जाना पड़ा घर। लेकिन हम साथ साथ आपको और न्यूज भी देंगे जी, खाली खान साहब की न्यूज तो नहीं ना, हमारे पास तो बड़ी न्यूज होती है, आप तो जानते ही ना, फजूल की बातें तो हम करते ही नहीं है। तो हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। ये देखें ना पीएम ऑफिस की तरफ गाड़ियां जा रही हैं, ये तकरीबन ये 12वीं गाड़ी है। सारी जा मेरे ख्याल से पीएम ऑफिस ही है। और ना चेक करिए।
جی یہ کل پی ایم آفس کی طرف جو گاڑیاں جا رہی تھی وہ ہم نے آپ کو دکھائیں کس طرح سے جو ہے وہ آرمی کی بھی گاڑیاں جا رہی تھی اور ایمبولینس بھی جا رہی تھی، پولیس والے بھی تھے، مطلب سبھی تھے جو کہ خان صاحب کی خیریت پوچھنے کے لیے جا رہے تھے۔ اور خان صاحب خود کہاں تھے؟ جی خان صاحب اس طرح سے جھومتے جھومتے کہیں پھر رہے ہوں گے، لیکن ابھی فی الحال ہمیں نظر نہیں آئے ہیں، مگر سنا یہی جا رہا ہے کہ جی پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلیں گے اور لوگوں کو بھی جمع کریں گے اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی جو بچے کچے رہ گئے ان کو جمع کریں گے اور پروٹیسٹ کریں گے۔ اس کے اوپر جی بلاول بھٹو بہت خوش ہیں۔ عمران خان کا حکومت ختم، نیا پاکستان ختم۔ جی خان صاحب کو جو ہے بڑی مشکل سے سمجھایا گیا کہ خان صاحب آپ کا ڈبہ گول ہو گیا ہے اور اب آپ تشریف لے جائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے، اور پھر دیکھیے کیا ہوا۔ میں ادھر کا مالک ہوں، واچ مین نہیں ہوں، میرا بھی کچھ بولنے کا حق بنتا ہے۔ رام شام، ارے تو کوئی بھی عام ہو، تو اپنا سامان اٹھا اور اندر جا جا۔ اگر یہ اندر جائے گا تو میں گھر کے باہر جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، تو جا سکتا ہے، جا۔ ارے آپ اس کو اندر رکھنے کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہے؟ وہ فوکٹ میں نہیں رہے گا، باہر آ جائے گا۔ یہ تو اپنا سامان اٹھا اور اندر جا۔ ٹھیک ہے تو اس کا کرایہ میں دے دوں گا۔ دیوا 2 سال میں پھوٹی کوڑی نہیں دیا اور اس کا کرایہ بھی دے گا، تو جان ہے۔ میں چلا جاؤں گا۔ جا، میں چلا جاؤں گا۔ ہاں جا، میں سچ مچ چلا جاؤں گا۔ چل 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 چل، میں جا رہا ہوں۔ ارے تو جا۔ جی یہی کچھ ہوا اور خان صاحب کو اسی طرح سے نکالا گیا۔ ویسے مجھے برا لگا، ایسے خان صاحب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ سے کہہ رہے تھے کہ چلے جائیے تو پھر آپ آرام سے چلے جاتے نا، اور پھر جاتے جاتے آپ نے انڈیا کی فورن پالیسی کی تعریفیں شروع کر دی۔ آپ کا کیا خیال تھا ادھر سے مودی جی آ جائیں گے کہ آپ کو بچانے کے لیے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا اگر یہی کچھ تھا تو آپ کو اپنی فورن پالیسی پہ کام کرنا چاہیے تھا۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کا تو آپ حال دیکھ ہی رہے ہیں کہ انہوں نے فورن پالیسی کی کیسی واٹ لگائی۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ فورن پالیسی کے لیے یعنی فورن منسٹر کی کہنی چاہیے سیٹ کے لیے رکھا جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ بہتر کام کریں گے، اور شاید کچھ تھوڑا بہت انہوں نے سیکھا ہی ہوگا اپنی مدر سے بھی، اپنے فادر سے بھی، اور پھر پارلیمنٹ میں آئیں گے وہ اور ایز اے فورن منسٹر جب کام کریں گے تو بڑا اچھا ہوگا۔ یہ پکچر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کل پی ایم ایل این کے ڈیفرنٹ جو لیڈرز اور منسٹرز ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور یعنی کہ ایک طرف تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کام چل رہا تھا، اور دوسری طرف فواد چودھری صاحب کبھی کسی سے مل رہے تھے، کبھی کسی پارٹی کے لیڈر سے مل رہے تھے۔ آخر چل کیا رہا تھا فواد چودھری صاحب؟ اور یہ فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب ساتھ بیٹھے ہیں اور دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کس طرف کو جائے جائے، اب کون سی پارٹی ہم پکڑیں اور ہم کس کے ساتھ کہیں گے جی اب تو ہم آپ کی پارٹی کے ہیں۔ لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی یعنی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو تھے انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی بدتمیزیاں کی۔ خیر ہم پہلے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ چیف جسٹس قومی اسمبلی بحال کر دی گئی ہے۔ اس وقت یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں جیو نیوز پر۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کی طرف سے قومی اسمبلی بحال کر دی گئی ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر قانونی غیر آئینی قرار۔ اس وقت قومی اسمبلی بحال کر دی گئی ہے۔ اس وقت یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں۔ جی یہ دیکھیے آپ نے ویڈیو، پتہ نہیں مجھے لگتا ہے جو بائیڈن تو بڑا ہی خوش ہوگا، اور خان صاحب نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جی یہ تو جو بائیڈن کا کیا تھا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ جو بائیڈن نے کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہاں تک ٹھیک ہے۔ جی تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ایک بار، ان کا کہنا ہے کہ ہم سب سے پہلے نیب کے کیسز کو ختم کرنا ہے، بلکہ نیب تو سر آپ لوگوں نے خود ہی بنائی تھی اور اب یہی نیب آپ کے اپنے ہی گلے پڑ چکی ہے۔